हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी विषय की। और बुक का नाम है सुगंधा, पृष्ठ संख्या 98। ओके। तो आज जो है हम चैप्टर जो पार्ट है हमारा वो मीनी का पत्र। पत्र मतलब क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, है ना। तो आज इसको हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। इसको हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है कि हाँ इसके अंदर क्या मतलब जो है राइटर क्या कहना चाहता है, लेखक। ओके। सो आज हम बात करते हैं केवल मीनी के बारे में कि उसने कैसे पत्र लिखा और क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो कह रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन यहाँ पे है ना। ये मिनी एक छोटी बच्ची का नाम था। मतलब एक छोटी बच्ची या आप बोल सकते हैं कि एक लड़की है। बच्ची का नाम है ना। उसने अपनी नानी से कहानी सुनाने को कहा। तो ये कौन है? नानी है। ठीक है। तो ये बच्ची की नानी है। नानी ने डैश की कहानी सुनाई। नानी ने किसकी कहानी सुनाई? चंद्रमे की कहानी सुनाई। ओके। सो नानी ने चंद्रमे की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। अब देखिए बचपन में क्या होता है कि हम अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से कहानी सुनते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो बच्ची है ये भी अपने नानी से बोली कि नानी नानी हमें तो कहानी सुना दो आज। तो क्या होता है, रात को जब हम डिनर करने के बाद, रात का खाना खाने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो हमेशा दादी को, नानी को परेशान करते हैं कि आप कहानी सुनाओ। तो उसी तरह मिनी एक छोटी बच्ची है जिसने क्या किया, अपने नानी को बोला कि नानी नानी हमें आज तो कहानी सुननी है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक कहानी सुनाया। तो नानी ने एक चंद्रमे की कहानी सुनाई। क्या चीज़ की कहानी सुनाई? चंद्रमे की। तो इसमें एक चीज़ सीखने की, देखने की बात यह है कि जो यहाँ पे जो ये प्रतिरूप जो है ना, किसी भी चीज को दर्शाने की, हम कैसे दर्शाते हैं चित्र के द्वारा। तो यहाँ पे दर्शाया गया है चीजों को। जैसे नानी का किस तरह से दर्शाया गया है कि एक थोड़ा सा ज्यादा उम्र का जो है वहां पे चश्मा लगा करके बच्ची को थोड़ा सा बच्ची के जैसे दर्शाया गया। तो आपको चित्र को देख के समझना है कि ये कौन सा कास्ट है इसके अंदर। ओके। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी किसको अच्छी लगी? मिनी को। नानी ने कहानी सुनाई छोटी, अपनी छोटी बच्ची को, और उसको बहुत अच्छी लगी। रात को उसने, ये देखिए अब ये क्या चीज का है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है और ये विंडो का है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? खिड़की या विंडो के बाहर देखा। किसने देखा? रात ने। उसने किसने? मतलब इस बच्ची ने किसके बाहर देखा? खिड़की के बाहर, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? देखा, चमकते हुए चंद्रमा को देखकर वह बहुत खुश हुई, है ना। अब वो चमक, जैसे बाहर देखा तो नानी ने कहानी तो सुना दी चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा क्या होता है। जैसे चंद्रमा आसमान में चमकता है ना, आकाश में, जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत ही प्यारा होता है ना। जिसको हम ऐसे भी हम जानते हैं, चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के। ये सब हमने कहानी बचपन में सुनी हुई है। ठीक है। और आपने पोयम वगैरह भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो उसी तरह से चमकते हुए चंद्रमा को देखकर वो बहुत खुश हुई, है ना। किसने? वो छोटी सी बच्ची ने, जिसका नाम क्या था? मिनी। वह उससे बातें करना चाहती थी। अब मिनी क्या चाहती थी कि इतना अच्छा लगता था कि चमक रहा है, लग रहा था कि हमारे पास में, उसको लगता था कि मेरे पास में, और वो उससे बात करना चाहती थी जैसे वो अपने मम्मी से, पापा से, नानी से, दादी से बात करती है। उसने सोचा कि वह रामू भैया से पतंग उड़ाने को कहेगी। अब उसने, मतलब मिनी ने क्या सोचा कि वो अपने, उसके पास एक भैया थे। भैया का नाम क्या है? भैया है जिसका नाम रामू है। तो उसने क्या सोचा कि हमें रामू को क्या बोलना है? पतंग उड़ाने के लिए बोलना है ना। तो उसी तरह से उसने क्या कहा कि रामू भैया को क्या करना है? पतंग उड़ाना है। ये पतंग देखिए, जैसे हम लोग भी बचपन में क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खट 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 खट। तो उसी तरह से ये पतंग उड़ाने की बात करती है ना। फिर यहाँ पे आता है नाना जी डैश, मतलब ये क्या है? चंद्रमा, है ना, के नाम एक खत लिखवाई लिखवाएगी, है ना। अब उसने क्या किया? अब उसने ये सोचा कि नाना जी के साथ,
नाना जी के साथ वो खत लिखवाएगी, किसके, नाना जी से खत लिखवाएगी किसके लिए, चंद्रमा के लिए, कि चंद्रमा के पास के लिए। तो उसने ऐसा सोचा, उसको पतंग पर बांध देखी, है ना, उसको पतंग, अब फिर क्या सोचा कि खत लिखवा करके वो पतंग पे बांध देगी। अब उसको क्या था कि उसने कोशिश तो किया क्या, कि चंद्रमा से बात करने का, लेकिन वो बात नहीं कर पाई। फिर उसने अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाया, सोचा समझा कि कैसे बात कर सकते हैं। तो उसी तरह से उसने क्या किया कि वो अपने सोचा कि हम अपने भैया को बोलेंगे कि वो पतंग को उड़ाएगी, क्योंकि पतंग कहाँ उड़ती है, ऊपर आकाश की तरफ जाती है जब उड़ती है तो, और चंद्रमा भी कहाँ होता है, आकाश में। तो फिर सोचा कि 2 मिनट, तो उसने क्या सोचा कि, हाँ, कि चंद्रमा को, सो हमने अभी हम क्या बात कर रहे थे कि उस वो जो है मिनी, मिनी क्या करना चाहती थी, चंद्रमा से बात करना चाहती थी, लेकिन वो बात नहीं कर पाई। तो फिर उसके पास क्या आइडिया आया, उसने ये सोचा कि पतंग के थ्रू, पतंग के द्वारा लेटर लिख करके वो उसके तक पहुंचाएगी। तो उन्होंने दादाजी से क्या कहा कि आप एक अपने नाना जी से, कि आप एक चंद्रमा के पास लेटर लिख दो, है ना। तो उसको पतंग पर बांध देगी। अब देखिए कैसे कैसे छोटी बच्ची अपना दिमाग लगा रही है, और हमें भी अपने दैनिक जीवन में इसी तरह से अगर किसी काम को असफ नहीं कर पाते हैं तो उसको हमें उसका सॉल्यूशन पता करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, और हमारी जो पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई रुकी हुई है। तो हम अगर हाँ ऐसे ही सोचे कि नहीं कोरोना की वजह से हमें नहीं पढ़ना है, घर में बैठना है, तो फिर तो ये मुश्किल है। तो जिस तरह से मिनी ने पतंग अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अपना तरकीब निकाला, उसी तरह से हमें पढ़ाई के लिए भी तरकीब निकालना चाहिए। और कहीं ना कहीं उस तरकीब में जो भी प्रॉब्लम आता है, उसको जो भी परेशानियां कठिनाइयां होती है, उसको ख़त्म करके उससे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि परेशानी है तो उसको हम छोड़ दें। ठीक है। जब पतंग आकाश में उड़ेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है, जब पतंग आकाश में उड़ेगी तो उसका पत्र चंद्रमा तक पहुंच जाएगा, है ना। अब मिनी ने क्या सोचा कि जब पतंग जो है वो पत्र को लेकर के आकाश तक में पहुंचेगी तो वो अपने आप जो लेटर जो है, पत्र जो है, कहाँ तक पहुंच जाएगा, चंद्रमा के पास। और वो जो कहना चाहती है चंद्रमा से, वो चंद्रमा को समझ में आ जाएगा, वो चंद्रमा को उसका रिप्लाई भी करेगा, मतलब जवाब देगा। उसने पत्र में चंद्रमा को अपने घर खाने का बुलावा भेजा था। अब उसने क्या किया, चंद्रमा को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया कि आप आ जाओ, हम आपको इनवाइट करते हैं ना, घर पे खाने के लिए। तो उसी तरह से को बुलावा भेजा था। अगले दिन जैसे ही निकला, मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं, ये सूर्य निकला, है ना। तो अगले दिन जैसे ही सूर्य निकला, वह उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली, पर जब तक मिनी रामू भाया को बुलाकर लाई, तब तक सूर्य भगवान, सूर्य भगवान जो है, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, चंद्रमा, सूर्य, पहाड़, नदियां, ये सबको एक तरह से भगवान मानते हैं। भगवान मानने के पीछे जो रीजन है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि जैसे देखिए भगवान का काम क्या होता है, हमारी सुरक्षा करना, हमारी देख रेख करना, हमारी परेशानियों को दूर करना, उसी तरह से हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरा करना। तो सूर्य जो है, बादल, सूर्य, ये सारी चीज़ें, नदियाँ, ये हमें कुछ ना कुछ देती हैं, है ना, हमारी परेशानियों को दूर करती है, हमें बहुत कुछ देती है। जैसे सूर्य जो है वो सनलाइट देता है ना, उजाला देता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है। उसी तरह से नदियाँ जो है पानी देती हैं। तो हर चीज़ इस तरह से, इसलिए हम इनको एक भगवान के रूप में मानते हैं और इनकी हम सुरक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। थोड़ी देर में बरसात होने लगी, है ना, ये देखिए थोड़ी देर में बरसात होने लगी। ठीक है, पतंग उड़ नहीं सकती थी, अब बरसात होने लगी तो क्या हो गया, पतंग को हम उड़ा नहीं सकते हैं, है ना। बेचारी मिनी का पत्र जा ही नहीं सका। अब क्या, मिनी का जो पत्र लिखा हुआ वो भेज नहीं पाई, किसके पास, चंद्रमा के पास। वह अब भी उसकी डैश में, ये देखिए ये क्या है, बैग में रखा है। यदि आप भी मिनी के घर जाएं तो उस पत्र को पढ़ सकते हैं। तो अगर
आप मिनी के घर पे कभी भी जाएंगे, मौका मिलेगा जाने को, तो आप देख सकते हैं कि वो पत्र अभी भी लिख के रखा हुआ है और वो भेज नहीं पाई थी। क्यों? बारिश की वजह से, है ना? तो इस कहानी से सीखने को क्या मिला हमें बच्चों? कि इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह से नानी जी ने कहानी सुनाया किसको, मिनी को, और मिनी ने किस तरह से चंद्रमा से बात करने की कोशिश की और नहीं बात होने पर उसने कैसे अपने असफलता को फिर सफलता में बदलने की कोशिश किया, फिर असफल हो पाई। तो इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में भी क्या होता है कि जब भी हमें कोई काम को करने जाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं कि उसे हार मान जाना चाहिए, उसे करना चाहिए हमें, है ना? किसी न किसी जब हम सोचेंगे, मेहनत करेंगे, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकल आता है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। सबका रास्ता है, सबका सॉल्यूशन है, बस हमें पता करने की ज़रूरत होती है। उसी तरह से इस कोविड 19 में भी, पैंडेमिक में भी हमारा जो एजुकेशन है वो रुका हुआ है, हम अपनी पढ़ाई को रोक रखे हैं। तो हम सारे पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे और बच्चों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने पढ़ाई को मत रोकिए, पढ़ाई को स्टार्ट करिए। और ऑनलाइन के थ्रू हम सारी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके पास परेशानियां आई उसके लिए हम यहाँ पे हैं, सोनी मॉडल आपके साथ है, आपको हेल्प करने के लिए। उसके बाद हम अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, है ना? सारी चीज़ों को करेंगे। ओके। और इसलिए आपको तब तक के लिए थैंक यू। कल से इस बीच में थोड़ी सी परेशानी हुई है कि आपको टीचर मतलब कल से एक मैम पढ़ाएंगी आप लोगों को, है ना? तो तब तक के लिए थैंक यू।